योग दर्शन भाग 4। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सावधान, बड़ा बेबस बना सकता है मन। समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी और साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। पर यदि समर्पण न हो सका तब इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पातंजलि अपने अगले सूत्र यानी कि समाधि पाद के चौथे सूत्र में देते हैं। वे कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। साक्षी होने के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। ये वृत्तियां साधक की अंतर चेतना को मनचाहा भटकाती हैं, सुख दुख के सपने दिखाती है, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, इच्छाओं के कच्चे धागों से बांधती है, कल्पनाओं और कामनाओं की मदिरा पिलाकर बेहोश करती है। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है, जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते रहते हैं। मजे की बात तो यह है कि यदा कदा हम में से कोई, या यूं कहे कि प्रायः हम सभी इन्हीं कामनाओं की वृत्ति के लिए साधना भी करने लगते हैं। गाढ़ी बेहोशी को और गाढ़ा करने के लिए जप तप व्रत का सिलसिला शुरू करते हैं। इसकी सफलताओं पर खुशियों के अटखेलों से खेलते हैं और असफल होने पर गम के आंसुओं से अपने आप को भिगोते हैं। वृत्तियों का यह बहुरंगी तमाशा हमारे जीवन का सामान्य परिचय है। इसमें स्वप्न तो अनेक हैं, सत्य एक भी नहीं। इसी तथ्य का संकेत महर्षि के सूत्र में है। महर्षि पातंजलि अद्भुत है। वे साधक को तपाने में, उससे साधना कराने में विश्वास करते हैं। उनका इधर उधर की कहानियां, किस्से सुनाने में कतई विश्वास नहीं है। बहलाने फुसलाने में उनका कोई यकीन नहीं है। एक प्रसंग में गुरुदेव के सामने जब इस सूत्र की चर्चा चली तो उन्होंने कहा, अब यही देखो कैसी दो टूक बात कर दी उन्होंने। साधकों के सामने बिल्कुल बात साफ कर दिया कि या तो साक्षी भाव को उपलब्ध कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, या फिर वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके भटकते रहो। इन दो के अलावा कोई तीसरी सच्चाई हो ही नहीं सकती। जान सको तो जानो, मान सको तो मानो। पातंजलि के सूत्र तो साधकों के लिए ऐसे भेजे गए टेलीग्राम हैं जिनमें इधर उधर का एक भी फालतू शब्द नहीं है। कभी कभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहां बेकार के अनावश्यक शब्द काट छाट दे। तार का मतलब ही यही है, कम से कम शब्दों में संपूर्ण संदेश कह दिया जाए। तार की जगह अगर पत्र लिखा जाता तो शायद 10 पन्ने भरने के बावजूद बातें पूरी न हो पाती, लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वो केवल पूरा ही नहीं होता, बल्कि पूरे से भी थोड़ा अधिक होता है। वह सीधे हृदय पर चोट करता है, उसमें सारतम होता है। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने यह भी बताया कि उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था, साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों से मुंह मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वो थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, ये तो बाद में पता चला कि इस रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पातंजलि के बारे में है। वो बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर, लेकिन
मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियां नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार है। किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, नदियों की अपनी सुंदरताएं हैं, मरुथल की अपनी विराट अनंतता है। हाँ, इस राह पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। पतंजलि का हर सूत्र साधकों के साहस के लिए चुनौती है, उसके विवेक को सावधान रहने की चुनौती है। पतंजलि बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि यदि आपको, हमको मनुष्य मात्र की यदि भटकन, उलझन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, अवसाद से संपूर्ण रूप से मुक्ति पानी है, तो साक्षी भाव को उपलब्ध होने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में तो मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य बना ही रहेगा। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है। ये बात किसी एक पर, किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होती। बात तो सारे मनुष्यों के लिए कही गई है। मानव प्रकृति की बनावट और बुनावट की यही पहचान है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तादात्म्य बना रहता है। विचारों के प्रवाह के साथ कब एकात्मता सध जाती है पता ही नहीं चलता। ये विचार कैसे ही हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। विचारों के बादलों के साथ हम एक हो जाते हैं। कई बार सफेद बादलों के साथ, कई बार वर्षा से भरे बादलों के साथ, तो कई बार वर्षा रिक्त खाली बादलों के साथ। लेकिन कुछ भी हो, किसी न किसी विचार के बादल के साथ तादात्म्यता बनी रहती है। और ऐसे में हम आकाश की शुद्धता गंवा देते हैं, अपने आत्म स्वरूप के अंतरिक्ष की शुद्धता खो देते हैं, तादात्म्य जोड़ लेते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं। ख्याल आता है कि हम भूखे हैं और विचार मन में कौंध जाता है। विचार इतना भर है कि पेट को भूख लगती है। बस उसी क्षण हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उसकी आसक्ति से घिर जाते हैं। हम कहने लगते हैं मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। मन में तो भूख का विचार भर आया था, पर हमने उसके साथ तादात्म्य बना लिया। हम कहने लगे मुझे भूख लगी है। बस यही तादात्म्य है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों को, योगियों को, साधकों को, सिद्धों को भूख महसूस नहीं होती। भूख तो वे भी महसूस करते हैं। बुद्ध भी भूख महसूस करते थे, पतंजलि भी भूख महसूस करते हैं। लेकिन पतंजलि कभी यह नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। वे तो बस इतना ही कहेंगे शरीर भूखा है। वो कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है। बुद्ध कहेंगे भूख तो पेट में है, मैं तो साक्षी भर हूँ, पेट भूखा है। लेकिन योगी जन उसके साक्षी मात्र बने रहेंगे। लेकिन हम सब तादात्म्य बना लेते हैं, विचार के साथ एक हो जाते हैं। विचार और वृत्तियों के बदलते स्वरूप के साथ हमारा तादात्म्य भी बदलता है। कभी हम एक के साथ होते हैं तो कभी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वृत्ति के साथ। ये तादात्म्य ही संसार बनाते हैं। दरअसल यही संसार है। यदि हम तादात्म्यताओं में हैं तो संसार में हैं, दुख में हैं। यदि इन तादात्म्यों के पार परे चले गए तो समझो मुक्त हो गए। योग की परम सिद्धि एवं संबोधि की परम अवस्था यही है। यही है निर्वाण और कैवल्य। वृत्तियों से तादात्म्य टूटते ही हम इस दुख भरे संसार से पार होकर आनंद के जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं। आनंद का यह जगत बिल्कुल अभी और यहाँ है, बिल्कुल अभी इसी क्षण। इसके लिए एक पल भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बस मन का साक्षी भर होना है, केवल वृत्तियों से नाता तोड़ना है। ये तथ्य कुछ यूं है, सुख कहीं मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। सुख किसी से मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख अपना स्वभाव है, इस जागृति का नाम मोक्ष है।